पे जो बड़े-बड़े दावे किए जाते थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोर्ट्स बन गई हैं, उनका कोई मसला हो तो वो इतने दिनों में हल हो जाएगा। तो वो दावे के दावे ही हैं कि जहाँ उन पे भी कोई अमल हो रहा है, तो रफ़ीक उस साइड पे क्यों नहीं गया? वो सर जी वहाँ पर कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, वहाँ पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो लोग वहाँ पर एंगेज करते हैं, वकील इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोर्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, अदालतें इन्वॉल्व हो जाती हैं। वो इतना एक जो है ना वो आप कह लें कि केस को लेंथी कर देते हैं कि बंदा आजिज़ आ जाता है। वही रफ़ीक के साथ हुआ है, 1 साल पूरी उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरीके से ये मामला सॉर्ट आउट हो सके, नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने एप्लीकेशन ये दी थी कि चूंकि वो दोबारा कब्जा करने वहां पर चले गए, उन्होंने फोर्स इस्तेमाल की, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो फिर जब रफीक यहाँ पाकिस्तान गया, चूंकि आगे सर्दी आ गई है, आप फोटो ही देख सकते हैं कि हर तरफ से जो है ना वो 2 मकान उनके बकाया बचे थे कि वो उसकी चार दीवारी कम से कम बना दे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने एप्लीकेशन दी, जब थाने एप्लीकेशन देते हैं तो वहां पर जो है वो दूसरी फ्रीक आते ही नहीं है। जब आता ही नहीं है तो उनको एडवाइस ये किया जाता है कि आप अपनी चारदीवारी बना लें। और मैं ये भी बता दूं कि चारदीवारी बनाने के बाद उन्होंने वापस आ जाना था, क्योंकि मास्टर नवाज साहब का भी जो है वो यूके का वीजा लगा हुआ था, उन्होंने भी आना था वापस। तो वो जब वो चारदीवारी बनाने जाते हैं, तो वो लोग जो है वो अपना उन्होंने पहले ही अपना बंदोबस्त किया होता है, वो आ जाते हैं, वो कहते हैं ये ना बनाएँ। और इन्होंने उनसे मिन्नत-मुताजी की है कि जनाब सिर्फ़ हमें चारदीवारी बनाने दें, ताकि हमारी चीज़ें तो यहाँ पर रिकवर हो जाएँ, बकाया जो बाद में चीज़ें होंगी वो देखा जाएगा। मास्टर साहब ने भी चले जाना है यूके में, तो बाद में हो जाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने उन्होंने कहा कि ठहरें, आपको मज़ा चखाते हैं। वो बंदा जो है, वो जो सरफराज नामी बंदा है, जो मेन इसका हैंडलर है, वो जाता है, जाके वहाँ पर अपने दूसरे जो लोग हैं उनको बुला के लाता है, तो वहाँ पर वो धावा बोल देते हैं। वो शदीद किस्म के वहाँ पर वो उन्होंने वो किए हैं, लाते, मुक्के, डंडे, ठुड्डे वगैरह-वगैरह, जिस तरीके से भी वो तशद्दुद कर सकते थे, उन्होंने तशद्दुद किया है। उसी तशद्दुद की वजह से जो है वो मास्टर मोहम्मद नवाज़ साहब का इंतकाल हो जाता है मौके पे ही। और इसी तरीके से रफ़ीक जो है उसको वो मारते हैं, इसी तरीके से। और जो मिस्त्री थे, मज़दूर से वहाँ पर उन्होंने वो किया है, वो चले जाते हैं। अब भट्टी साहब अलमिया ये है कि एक बंदे का मर्डर हो जाता है, और दूसरी तरफ पे जो अस्पताल का अमला है वो उनका पोस्टमार्टम नहीं करता। पूरा 1 दिन उन्होंने लगाया पोस्टमार्टम करने में, एफआईआर दर्ज नहीं होती। उसकी वजह ये है कि वो कभी जो है वो एक अफ़सर नहीं होते,